अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन डोनट्स की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना बहुत ही आसान है। आपके बच्चे बड़े खुशी से खाएंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देना तो यकीन जाने आपके बच्चे ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी किया करें। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है और अब इसमें मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिए। सारे मसाले मैं अब चिकन में ऐड कर दूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर बना के इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो। जब आप बच्चों को लंच बॉक्स बना करके दो तो जल्दी से बस निकाल के फ्रिज से तो फ्राई करके उनको दे दो। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ की अनियन ली है, हाफ़ हैंडफुल मैंने इसमें हरा धनिया लिए हैं, 10-12 जवे लहसुन के लिए, 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1 पीस मैंने इसमें अदरक का ले लिया है। सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे भुने हुए बेसन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स जो है ना, ब्रेड भी 2 पीस ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लो और अब इस सारी चीज़ों को ना मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिए ताकि मैं इनको अच्छी तरह से पीस सकूं। और मसाले सभी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिए ताकि ये जब ब्लेंड होगा चिकन तो सारे इसके साथ अच्छी तरह से लग जाएं। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसका ढक्कन उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। फाइन एकदम से इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। सभी चीज़ें एकदम से अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई हैं और अच्छी तरह से ब्लेंड भी हो गई हैं। अच्छी तरह से बस इस सभी मटेरियल को ना मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पे सारा मटेरियल मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे एक मैश किया हुआ उबला हुआ आलू था, उसको मैंने ऐड कर दिया है। एक तो इसका फ्लेवर भी इनहेंस हो जाएगा आलू से, थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को मैंने कद्दूकश करके ना 1 कप भर के इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है मोज़रेला चीज़ से। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ को आपने भी कद्दूकश करके इस तरह से डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बगैर भी आप बना सकते हो अदरवाइज़, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसके साथ आएगा। तो अच्छी तरह से अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से, ताकि ये जो मोज़रेला चीज़ और जो मैश किया हुआ मैंने आलू ऐड किया है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको आधा घंटा सेट होने के लिए रख देना है फ्रिज में। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर गया है, ताकि आधा घंटा इसको मैंने इसलिए फ्रिज में रखा, थोड़ा ही इसको रेस्ट मिलेगा तो ये बनाना इजी रहेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथों पे ग्रीस कर लिया है ताकि हाथों के साथ इसका जो मटेरियल है चिपके ना। अब यूँ एक पेड़ा सा ले लेना है, हाथों की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करना है। ज़्यादा पतला नहीं बनाना, क्योंकि पतला फिर वो टूट ना जाए या फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। डोनट जैसे होते हैं उतना उसी तरह के बनाएंगे हम। तो बस हल्का हल्का मैंने हाथों की मदद से इसको गोल सी शेप दे दिया और हल्का सा प्रेस करने के बाद फिंगर की मदद से इसको मैंने एक होल सा बना लिया है। बिल्कुल देखें, लग रहा है ना डोनट, बिल्कुल डोनट की तरह लग रहा है। आप बनाएं, बच्चे को दे। बड़े बड़े बच्चे जो है ना बड़े शौक से खाते हैं। इस तरह के आप सारे डोनट बना करके ना फ्रीज़ करके रख दें, या फिर आप इसकी कोटिंग भी इसके ऊपर करके ना उस तरह से भी आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हो। यहाँ पे मैंने दूसरा भी, मैंने कहा चलो आपके साथ एक और भी बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से एक पेड़ा लेना है, बस हाथों की मदद से प्रेस करना है और फिंगर की मदद से होल बना देना है। तो जी हमारा डोनट जो है ना बनकर रेडी है। अब मैं इसी तरह के सारे डोनट्स बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे डोनट्स रेडी कर लिए हैं। अब इनको मैंने फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने आधा घंटा इनमें फ्रिज में रख दिया था। ये देखें अच्छी तरह से सेट हो गए। यहाँ इजीली उठा सकते हैं ना, बर्तन से पहले चिपक रहे थे। जब आधा घंटा इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छी तरह से हाथों से उठाए जाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, हाफ़ कप पानी ऐड करके अच्छी तरह से गोल तैयार कर लिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पे आप 3 टेबलस्पून मैदे की भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मैदा भी नहीं है तो अगर अंडा है तो आप 2 अंडे लेके उसको अच्छी तरह से फेंट लो, उसमें पहले डीप करो, फिर कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से कोटिंग कर लो, तो उस तरह से भी आपके डोनट बन जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है जो जिसके साथ आप करना चाहते हो। अंडे के साथ करना चाहते हो, कॉर्नफ्लोर के साथ करना चाहते हो, या फिर मैदे के साथ। और अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। बहुत ही अच्छा ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और दूसरा भी मैंने इसी तरह से कॉर्नफ्लोर में डीप करना है, इस तरह से कोट कर लिया है। इसी तरह के सारे जो है ना डोनट्स मैंने बना करके रेडी कर लेने हैं। तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे डोनट बना लिए। इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हो, जब बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दो तो इजीली आप दे सको।
आप फ्रिज में रख के ना अच्छी तरह, मैंने फ्रिज में आधा घंटा फिर इनको रखा है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, जाके जब मैं इनको फ्राई करूं तो ये इसका जो ब्रेड क्रम्स वगैरह हैं ये उतरे ना। तो जैसे ही आपका ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना तो आपने डोनट आराम से डालने में, एक तरह तेज़ नहीं डालने। मैंने भी लास्ट वाला जो डोनट डाला है ना तो कुछ ज़्यादा ही दूर से डाला है, तो ऑयल जो है ऊपर को गिर गया था, बट खैर मेरा हाथ बच गया। आपने भी अपने हाथ का ख्याल रखना है कि आप जल ना जाओ ऑयल के साथ, थोड़ा केयरफुल होके कुकिंग किया करें। तो अच्छी तरह से फ्राई करने के पहले 5 मिनट आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि चिकन हमारी कच्ची है ना तो अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो फिर जब 5 मिनट के बाद आप इसकी साइडें यूँ इस तरह से टर्न कर दें, अच्छी तरह से इसको साइडें चेंज करते रहें ताकि ये दोनों साइड से ना अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। अच्छी तरह से जब कलर आ जाए तो ज़रा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, बस ये कलर जो है परफेक्ट है। अब इसको ना मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े के बने हैं फ्रेंड्स, आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक दफ़ा ट्राई करने के बाद ही आपने मुझे फीडबैक देना है, और काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना कर लेके आती हूँ, लेकिन आप लोग टच करके छोड़ जाते हो, बड़ा अफसोस होता है। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी बनाई है और साथ में मैंने केचप भी बनाया। बहुत ही मज़े के चिकन डोनट्स हमारे बनकर रेडी हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो बनाकर भी इंजॉय कीजिएगा। यकीन जाने बहुत ही मज़े के बन के तैयार होने वाले हैं। आपके घर वालों ने तो आपकी तारीफ़ें ही करते रहना है। तो अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से बहुत ही मज़े के बने थे। तो इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।